सिलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के इकरा पब्लिक स्कूल में, जहां साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। इस साइंस एग्जीबिशन में बच्चे छोटे छोटे से गैजेट्स बनाकर अपने बड़े हौसले को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो गेस्ट आए हुए हैं उनको वो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि समाज में गैजेट्स का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। साइंस एग्जीबिशन के थ्रू लोगों को वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। My name is Nasrin from class 7th in New Ikra Public School, हरियाणा सीवान। सर, ये जोशीमठ उत्तराखंड का एक टाउन है। टाउन के साथ साथ ये एक पिलग्रिमेज सेंटर और एक हिल स्टेशन भी है। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं। फिलहाल देखा जा रहा है जोशीमठ में कि वहाँ के घरों पर क्रैक्स आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे लैंड सब्सिडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। The sinking or settles of ground due to take too much water and minerals from ground which causes the land to sink। यहाँ पे एक NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। यहाँ पे माउंटेन्स को डिगिंग किया जा रहा है। जमीन से 60 to 70 मिलियंस पर डे पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ स्पेस हो रहा है तो जमीन के मिट्टी जमीन के नीचे धंसती जा रही है। ये लगभग यहाँ पे 800 हाउसेस पे क्रैक्स देखने को मिल चुके हैं। आगे आने वाले समय में ये बहुत जोखिम साबित हो सकता है। तो हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, क्योंकि हम अभी आज के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। हमें आज कंफर्टेबल चीज़ें मिल जाएंगी, हमें आज कंफर्टेबल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन अगर हम अब ऐसे ही करते गए तो फ्यूचर में बहुत परेशानियां हमें झेलनी पड़ेगी। सर, बहुत बड़ा मैसेज है। अभी करंट ये मामला चला है कि जोशीमठ और उन सब इलाकों में ज़मीन के अंदर से दरारें फट रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ये मैसेज कितना खास है? यह मैसेज मानव जाति के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती को मानव जाति को स्वीकार करना चाहिए। और हाउ टू सेव द अर्थ, यदि अर्थ रहेगा ये सारी चीज़ें रहेंगी, अर्थ नहीं रहेगा तो हम कहीं नहीं रह पाएंगे। हर एक काम वक्त पे हो जाती है। अगर हम विलेज में रहें तो वहाँ हमें हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होती है, और ना ही एजुकेशन सही से मिल पाती है, क्योंकि वहाँ स्कूल अच्छे नहीं होते। और स्मार्ट सिटी पे रोड साइड ही हमें स्कूल भी मिल जाते हैं, हर एक चीज़ मिल जाती है। और विलेज में हमारा नेटवर्क सही नहीं चलती है और स्मार्ट सिटी पे चलती है। एक्चुअली ये मंगलयान है, ठीक है, जो कि इसरो ऑर्गेनाइज किया था एक मिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मॉम भी कहा जाता है, मींस मार्स ऑर्बिटर मिशन। और इस मिशन का उद्देश्य ये था कि पीएसएलवी के द्वारा इसको मार्स ऑर्बिटर जो सैटेलाइट है इसको मंगल में भेजकर इसको लगा था टोटल 298 डेज मार्स के ऑर्बिट में इंटर करने के लिए, जो कि इंटर हुआ था 24 सितंबर 2014 को। और ये मिशन को स्टार्ट किया गया था 5 नवंबर 2013 को, और ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 3:20 पे। और इस टोटल प्रोजेक्ट में खर्चा हुआ था 450 करोड़। और इस मिशन का मेन उद्देश्य ये था कि जो ये मार्स पे जीवन है या नहीं, इसको पता करना था, और क्या आगे अगर पृथ्वी को कुछ खतरा होता है तो मार्स पे हम जीवन बसा सकते हैं या नहीं, और वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का क्या इंसान वहाँ पे जी सकता है या फिर उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ये सब का मतलब इंफॉर्मेशन मार्स ऑर्बिटर इसरो के साइंटिस्ट्स के पास भेजा था। सर, बहुत बड़ी सोच इस चीज़ को दर्शाती है कि क्या धरती को छोड़ करके किसी और भी प्लैनेट्स पे जीवन है कि नहीं, इसकी खोज की जा रही है। इसको लेके क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है जी। हम दूसरे स्टेप को खोज रहे हैं जी। और उसमें ये खोज बहुत बड़ी बात हुई। दूसरा स्पेस भी हमको मिले ताकि हम वहाँ अपना जीवन यापन कर सकें। थैंक यू सर, हम लोगों ने यहाँ पे हम चारों ने मिलकर, मैं अमन, आफिया, अदीबा, सबा, हम चारों ने मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का एक वर्किंग मॉडल बनाया है। और इसमें बताया कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ऑक्सीजन की चाहिए होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स में, बॉडी सेल्स में कैसे चला जाता है, और फिर जब वो उसमें हमारे ब्लड में कोई भी एसेंशियल थिंग्स नहीं होती हैं तो फिर वो रिचार्ज कैसे होता है। जैसे कि अभी हम लोग इनहेल कर रहे हैं, जब भी मैं इनहेल कर रही हूँ तो फिर वो ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकस में जाता है, और ब्रोंकाई के थ्रू ऐसे मैं समझ सकती हूँ कि ये हम लोग का ये स्टेम हो जाएगा, ये हम लोग के ब्रांचेज हो जाएंगे, और फिर हमारे रूट्स हो जाएंगे, और इसे हम लोग एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। How many lobes in your heart? How many lobes in your heart? How many chambers? Sir, there are 4 chambers in our heart. Right atrium, right ventricle.
चैलेंजिंग है आज के डेट में, जिस तरह से जोशीमठ वगैरह में क्रैक्स आ रहे हैं। बच्चों ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर देश को बचाना है, अर्थ को बचाना है, तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, वरना इससे भी बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे सर? ये सबसे बढ़िया बात यह है कि बच्चों के दिमाग में अभी से ये बातें आ जाएं तो लग रहा है कि भविष्य ज़्यादा सुरक्षित होगा। न सिर्फ ये बल्कि तमाम मॉडल जो हैं वो बच्चों को एक कदम साइंस की ओर ले जाएंगे। ये इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ेगा। और मैं पिछले कई वर्षों से इकरा पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, बीइंग ए मेंबर ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑल्सो। तो मैंने देखा है कि इस तरह के आयोजन कोरोना के पहले भी एक बार या हमेशा लगभग होते रहे हैं, और निस्संदेह ये बहुत ही यूजफुल है बच्चों के लिए। भावी पीढ़ी को ही ये जानना जरूरी है आगामी खतरे के बारे में। तो और साथ ही हम लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है कि इनके लिए हम लोग धरती को ठीक से रखें, ताकि ये भी हमारी तरफ से उसका सुख उठा सके, लाभ उठा सके। साइंस एग्जीबिशन का लगना, बच्चों को उत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना कितना अहम है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए? बिल्कुल। हम आजकल जो नारा है कि वो जय विज्ञान का, जो आपने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान को जो जोड़ा गया है, ये निसंदेह उसकी ओर एक बहुत बड़ा कदम है। और मेरे ख्याल से प्रत्येक विद्यालयों को इससे प्रेरणा लेकर के और ऐसे आयोजनों को करना चाहिए, और आप जैसे लोगों को भी ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए, ताकि और भी बच्चे इस तरह के कार्य में जुड़ सकें। यही बच्चे कल के भविष्य हैं, कल के इसरो में जाने वाले हैं, वैज्ञानिक बनने वाले हैं, और उसकी शुरुआत, उसका पहला कदम यहीं से शुरू होता है। इसलिए इस आयोजन को मैं काफ़ी सार्थक मान रहा हूँ, उपयोगी मान रहा हूँ, भविष्योन्मुखी मान रहा हूँ, देशोन्मुखी मान रहा हूँ। थैंक यू सर। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वाकई में ये छोटे बच्चों के छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े हैं। ये समाज को वो मैसेज दे रहे हैं जिसके बदौलत हमारा देश और हमारा समाज उन्नति और प्रगति की तरफ अग्रसर हो सकता है। हमारे साथ इकरा पब्लिक स्कूल के फाउंडर और इंजीनियर ऐनुल हक साहब मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चों की प्रतिभा निखारने में जो स्कूल साइंस एग्जीबिशन लगा रहा है वो समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए, इस स्कूल में हर साल हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करते आए हैं, और आज भी जो है 28 तारीख को ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर जो है रखा गया है, और इसका जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके पीछे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो जिस क्लास के लेवल के हैं, अपना वो लेवल के अनुसार अपना प्रोजेक्ट उन लोगों ने तैयार किया है। अपनी प्रतिभा का वो लोग दिखा रहे हैं कि मेरे पास कितना प्रतिभा है, क्या एबिलिटी है, मेरी क्या सोच है, और मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। यही बच्चे हैं जो इस वक्त अपने क्लास के लेवल के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं, एग्जीबिशन लगाए हुए हैं, जिसमें रॉकेट लॉन्चर बनाए हुए हैं, उसके बाद से प्लांट को काटना नहीं चाहिए उसके दिखा रहे हैं, सोलर लाइट फिट किए हुए हैं, उसे दिखा रहे हैं कि सोलर सिस्टम कैसे करके जो है आपको एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं, लिफ्ट इरिगेशन है, पावर इरिगेशन है। ये सब बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आगे चल करके यही बच्चे एक दिन जो है साइंटिस्ट बनेंगे और दुनिया में चल करके अपना नाम जो है रोशन करेंगे। इसी में से जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, और वो जो है छोटे लेवल से सीख करके आगे बढ़ करके हमेशा उनकी प्रवृत्ति डेवलप हो, आगे चलें, प्रोजेक्ट तैयार करें। उसमें किस तरह की कोई परेशानी आए, उसमें सामान की जो आवश्यकता होती है हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, और बच्चे अपना प्रोजेक्ट अपने पढ़ करके एक्टिविटी के तौर पे तैयार करते हैं। इकरा पब्लिक स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन लगा है, क्या कुछ बता रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल सगीर आलम साहब। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का ये बड़ा बड़ा मैसेज देश के कितना काम आ सकता है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। इसमें आपका भी स्वागत है। आप अपना कीमती समय देकर इसमें स्कूल में आप आए। आज चूँकि हमारे एकेडमिक कैलेंडर में ऐसा होता है कि हर साल स्पोर्ट्स प्रोग्राम और साथ में हमारा साइंस एग्जीबिशन और एनुअल फंक्शन का जो कैलेंडर एकेडमिक कैलेंडर में शामिल रहता है, तो ये इसका पार्ट है। साइंस एग्जीबिशन एक पार्ट है जो बच्चे अपना विज्ञान प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, और बहुत से मॉडल बच्चे पेश किए हुए हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से मॉडल बनाया हुआ है बच्चा। आज के देख रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स का ज़माना है, और ड्रोन कैमरा के में है, 3D प्रिंटिंग वगैरह के बारे में है। छोटे छोटे चिप्स लगा कर बच्चों को दिखा रहे हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। ये तो साउंड अगर डिफरेंट मिक्स साउंड करने कैसे करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम अटल टिंकिंग लैब का हमारे यहाँ सेट प्रोग्राम है जो नीति आयोग के जरिए सेट किया गया था, और उसका पार्ट से बच्चे हमारे सीख रहे हैं जो लाइफ स्किल के
डेवलपमेंट के बारे में बच्चों को बताया जाता है। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। सर साइंस एग्जीबिशन लगाना कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, चूँकि जगह जगह बहुत सारे जैसे क्रैक्स की बात करें जोशीमठ वगैरह में आ रहे हैं, तो लोगों को अवेयर करने के लिए साइंस एग्जीबिशन कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है? देखिए, साइंस एग्जीबिशन में भी इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे हर तरह के होते हैं, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छा करेगा। तो बच्चों की प्रतिभा अलग अलग होती है और किसकी प्रतिभा किस में है, जब तक कोई हर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो बच्चा को प्रतिभा के बारे में जानकारी नहीं होगी। और साइंस एग्जीबिशन में आने से बच्चा को उसको क्रिएटिविटी क्या है, क्या सोच है, क्या करना चाहता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं और उससे इंस्पायर होकर लोग दूसरा कोई काम करता है। तो इसी का पार्ट है, बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि बच्चा के जहन में क्या चल रहा है और उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। छोटे मॉडल में पेश कर रहा है। सर बाहर से कुछ गेस्ट आए हुए थे, उन लोगों के बारे में बताएं, कौन कौन आए थे और कहाँ से थे? चूँकि गेस्ट तो हमारे यहाँ अभी सब रजिस्ट्रार अफसर आए थे हमारे, और सब इलेक्शन अफसर भी हमारे साथ में थे अभी तो, और हमारे इस्लामिया कॉलेज के सभी प्रोफेसर भी आए हुए हैं, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रचार प्रिंसिपल भी आए हुए हैं, डॉन बॉस्को स्कूल के आर चरण रंजू सर प्रिंसिपल भी आए हुए थे, और भी लोग आ रहे हैं। और हमारे स्कूल के सभी टीचर और हमारे मैनेजमेंट के जितने मेंबर्स हैं वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, चूँकि मैनेजमेंट का जीबी का मीटिंग भी है और बच्चे भी हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे अच्छे अच्छे पकवान बना के लाए हैं और डिश बनाए हैं, अलग अलग साउथ नॉर्थ डिश, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये एग्जीबिशन कितने बजे तक चलेगा सर? ये एग्जीबिशन आज दिन भर चलेगा सर। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करें। थैंक यू आपको भी सर। तो ये थे हमारे साथ इकरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल इंजीनियर सगीर आलम साहब, जिन्होंने ये बताया कि साइंस एग्जीबिशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे बच्चों के जहन में वो बातें आ जाती हैं जो शायद बड़ों के जहन तक ना पहुंचे, और उन्हीं से इंस्पायर होकर के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है इस खोज को और आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाले दिनों के लिए भी ये बच्चे हो सकता है कि बड़े साइंटिस्ट के रूप में उभर पाएँ, और ऐसे प्रतिभा को बढ़ावा देना स्कूल की और समाज की जिम्मेदारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। पेट्रोल के बढ़ते दामों से अगर हैं परेशान और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, तो चले आइए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक की है विशाल रेंज। कोमाकी और मैक्सिम लेकर आए हैं दुर्गा पूजा और धनतेरस पर विशेष छूट, साथ ही बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9113733458, 7909077947। तो देर ना करें, चले आए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, सीवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसपन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।